यह नारी जाति अगर लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है तो जब ये विकराल रूप लेगी तो वध करने के लिए काली और दुर्गा जैसे रूप को भी ले सकती है। नोट की पेटी और घर में बेटी ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। आजकल की जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो फ्रीडम को अलग डिजाइन में सोच रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमें कपड़े पहनने की जो आजादी मिल जाए वही फ्रीडम है। देखिए, आपको जो पहनने के लिए ओढ़ने के लिए बोलता है ना, वो इसलिए बोलता है कि भारत में जो लड़कियां होती हैं वो देवता की तरह देवी मानी जाती है। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। यहाँ लड़कियां पवित्र होती हैं, गीता की तरह पवित्र होती है। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि तुम पवित्रता की चिन्ह हो, इसलिए अच्छे से रहो। आप देखिए, गीता या पुराण जैसे किताबों को इंसान ढक कर रखता है और मामूली अखबार और मैगजीन वगैरह को लोग कैसे भी फेंक देता है, उस पर जिल्द कवर नहीं लगाता है। इसलिए लोग बोलते हैं जो पवित्रता की साइन है, ये हमारी संस्कृति है। और वेस्टर्न कल्चर जो है, वहां लड़कियों को पवित्रता या देवी का रूप नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको जो पहनना है पहने, वो करे, वो आजादी है। तो ये हमारी संस्कृति है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वेस्टर्न संस्कृति अच्छी है तो गलत है। दुनिया में सबसे बेहतरीन संस्कृति भारत की है जो आदि से है और इसे कोई मिटा नहीं सका है। यूनान, मिस्र, रूमा सब लुट गए हैं जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत में लड़कियों की जिंदगी बड़ा दुविधा में रह जाती है। बहुत वो लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलती हैं। जब लड़की घर में रहती है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, बोलती है कि ये तो पराये घर जाएगी। बेचारी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो फिर उसकी सास कहती है कि ये तो पराये घर से आई है। बेचारी का खुद का घर भी रहने नहीं दिया लोग, फिर भी वो अपने घर को, जिसे उसकी सास कहती है कि पराये घर से आई है, उस घर को वो घर बनाती है। वरना अगर कोई औरत घर में ना रहे ना, तो घर घर नहीं, एक मकान होता है। उसे अच्छे से सजोने का काम एक महिला ही करती है। घर में सबको, माँ बहन सबको, जितने भी हैं सबको आपस में समन्वय बना के रखना चाहिए। देखिए, घर में ना होता क्या है कि सबको आपस में लेके चलना है। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। हमारा जो भारतीय समाज था पहले, देखिए जब हमारी अपनी संस्कृति, सारे लोग मिल के रहते थे, और वेस्टर्न कल्चर आया, हम अलग ये अलग, ये उतना अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप सबको, सास ससुर सबको मिलकर रहना चाहिए। एक सास की जो उम्मीद होती है अपने बहू से, वो सोचती है कि मेरी बहू हमको मेरी बेटी की तरह प्यार करे, माने। तो ये एक सास का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी की तरह माने। रिश्ते दोनों ओर से निभाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा कम बेस तो दोनों ओर से होगा, उसमें एडजस्ट करना चाहिए उसे जो पढ़ा लिखा है, जिसकी सोच समझ अच्छी है, क्योंकि रिश्ते निभाना है, थोड़ा कम बेस होती है। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है। उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है। और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। और पुरुषों की सोच देखिए, आज महिलाएं को कहते हैं, जब पुरुषों की सोच देखिए, 1947 में देश आजाद हो गया, सारा कुछ हमारे पास आ गया, और पुरुषों को लगता था ये देश को आगे लेके चले जाएंगे। अब तक ये लोग देश को उतना आगे नहीं ले जा पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है ये अकेले देश को खींच ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन पुरुषों से कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के हमारी देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां साथ चलने लगेंगी ना, उस दिन देश का विकसित होने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन जब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने साथ लेकर इन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से उड़ ही नहीं सकता। पुरुष समाज का कहना क्या है कि पुरुष जितना कामयाब हो सकता है, जितनी बुलंदियों पे जा सकता है, जितनी सफलताओं को छू लेता है, उतनी एक महिला नहीं जा पाती है। हाँ भाई, आपका कहना सही है, लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी महिला को सलाह देने के लिए उसके पास पत्नी नहीं होती है। पुरुष के पास फ्रस्ट्रेशन होगा, जब कहीं हेडेक हो जाएगा तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पत्नी के पास आके दूर कर लेगा।
ये चीज किसी महिला को नहीं मिलती, क्योंकि उसका पति उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं दूर कर पाता। ये महान होती है महिलाएं, सब कुछ करती हैं, जब से आती हैं बहू बन के, किसी के घर में बेटी बन के, हमारी माँ के रूप में, ये हमारे लिए जीवन पर्यंत करने लगती हैं, बिना किसी स्वार्थ निस्वार्थ के ये हमारे लिए सेवा करती हैं। इतना सब करने के बावजूद भी बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो ऑफिस का गुस्सा आके अपनी पत्नी पे उतार देते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। नायाब होते हैं वो मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहजीब नहीं भूलते। एक औरत बहुत सीधी चीज होती है, कहा जाता है औरत जो होती गाय होती, उसे क्या है, थोड़ा सा कोई इसका केयर कर दे, कभी कुछ खाना बना के लाए तारीफ कर दे, खाना थोड़ा सा खराब भी बना है तो तारीफ कर दे कि बहुत अच्छा बना है, उसके कामों को थोड़ा एक बार करेज कर दे, हाँ तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेती, उसके किसी चीज के लिए उसमें हमेशा उसकी केयरिंग नेचर में वो इतना ही से ही खुश हो जाएगी। उसको नहीं चाहिए ताजमहल हो आज की, कोई नहीं मांगती, बस थोड़ा सा केयर मांगती है। जब कोई एक पुरुष पढ़ता है तो उससे केवल एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, पूरा समाज नहीं। लेकिन अगर कोई एक औरत पढ़ लेती है तो उससे एक पूरी पीढ़ी पढ़ लेती है। आप ये देखे होंगे बहुत बार कि कोई व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, उसकी पत्नी अनपढ़ है, तो हो सकता है कि उसका बेटा अनपढ़ हो सके, पूरा पढ़ाई ना कर सके, लेकिन अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो कभी भी अपने बच्चे को भटकने नहीं देगी। ये एकदम निश्चित है। वहां पर महिला ही, माँ ही हम लोग की सबसे पहली टीचर होती है। हमें स्कूल में क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, नहाना है, माँ से ही तो हम लोग कहते थे आज टिफिन में ये ले जाएंगे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। माँ प्यार से भेजती थी स्कूल, बाबू आज तुमको टिफिन में ये बना देंगे, तुम ये खाना लेकिन स्कूल चले जाओ। आज उसी प्यार का, उसी डांट का नतीजा है जो को हम और आप आज जहां भी हैं वहीं है। वो एक औरत ही थी हमारे रूप में, हमारे समाज में वो एक देवी बन के जी रही है। लोग बात बात में औरतों को मतलब नीचा दिखाने लगते हैं, दबाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी कहते हैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अभी आप कांच है इसलिए चुभ रही हैं। जिस दिन आईना बनेगी ना पूरी दुनिया देखेगी आपको यहाँ पर। और किसी की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वरना बराबरी करने वाले या अच्छे लोग कभी किसी की बुराई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। 2 कौड़ी के लोगों को देखेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे की आलोचना करेगा, बुराई करेगा। हाँ, आप आगे हैं, आप आगे जाके गार्जियन बनेंगे, या जो गार्जियन है अपने बाल बच्चों को डांटते हैं उन्हें ये कहते हैं कि कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। और किसी को भी आलोचना करते हैं या डांटते हैं तो लास्ट में उसको कुछ प्रशंसा भी कर दीजिए कि देखो तुम ऐसा गलत करते हो लेकिन तुम पहले तो अच्छे थे, फिर भी कर सकते हो, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे डांटने के व्यू से कर रहे थे। आप अपनी बातों को करके अच्छे से समझा के चलिए। इस देश को हम सारे परिवार की जरूरत है। ये देश है ना एक ट्रेन की तरह होता है, हर परिवार इस ट्रेन का एक चक्का है। एक भी पहिया अगर सही से नहीं चलेगा इस देश को बहुत तकलीफ होगी। समाज के सारे लोगों को कहते हैं भाई दूसरे की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए।